सर ये प्रोजेक्ट तो SBI से अप्रूव्ड है, HDFC भी लोन दे रहा है, मतलब सब सेफ है ना। ऐसे सुन के लगता है जैसे बिल्डर के प्रोजेक्ट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, पर असली सवाल ये है बैंक अप्रूव प्रोजेक्ट मतलब 100% सेफ इन्वेस्टमेंट या सिर्फ EMI के लिए शॉर्टकट। आज करेंगे इस ग्रीन बोर्ड के पीछे की रियलिटी का पोस्टमार्टम। हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंग्स टू केयर, जहां हम बिल्डर के ब्रोशर से ज्यादा वैल्यू देते हैं बिल्डिंग के बेस पे। आज का टॉपिक बैंक अप्रूव प्रोजेक्ट्स। मतलब वो शाइनी बोर्ड साइट के गेट पे अप्रूव्ड बाय XYZ बैंक देखते ही इन्वेस्टर के दिल में सुकून आ जाता है और वॉलेट खुलने लगता है। बट होल्ड ऑन, बैंक अप्रूवल का मतलब क्या होता है? क्या ये प्रोजेक्ट लीगली, स्ट्रक्चरली और फाइनेंशियली 24 कैरेट गोल्ड है? बैंक अप्रूवल का मतलब क्या होता है? सो दोस्तों, बैंक अप्रूवल का मतलब लोन डिसबर्समेंट अलाउड। मतलब बैंक ने प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्स, लीगल टाइटल, लेआउट प्लान, अप्रूवल्स देखे हैं और बोला है ठीक है हम लोन दे सकते हैं। लेकिन बैंक ने क्या इंस्पेक्ट किया? टाइटल डीड, रेरा रजिस्ट्रेशन, लेआउट प्लान अप्रूवल्स, बिल्डर का बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन स्टेटस अगर एडवांस स्टेज पे हो तो। ये कोई डीप फॉरेंसिक ऑडिट नहीं है, ना ही बैंक किसी फाउंडेशन का सॉइल टेस्ट करवाता है और ना ही बिल्डर का मॉरल साइंस का रिपोर्ट कार्ड चेक करता है। इतना समझ लो, बैंक ये नहीं कह रहा कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, सिर्फ ये कह रहा है कि अगर आपका पैसा डूबा तो हमारा EMI का पैसा तो आ जाएगा। हर बैंक का अप्रूवल इक्वल नहीं होता। अगर आपको लगता है कि SBI अप्रूव मतलब रेरा वेरीफाइड प्लस OC रेडी प्लस अर्थक्वेक प्रूफ या फिर बिल्डर ऑनेस्ट, तो एक बार रियलिटी का ग्राउंड रिपोर्ट ले लो। प्राइवेट बैंक समटाइम्स अप्रूव प्रोजेक्ट्स अर्ली स्टेज पर भी बिल्डर के साथ पार्टनरशिप में, ताकि लोन बुक्स ग्रो हो। और NBFCs तो कभी कभी बिल्डिंग खड़ा होने से पहले ही ग्रीन सिग्नल दे देती है। SBI, LIC हाउसिंग, HDFC जैसे बैंक्स थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, बट इवन दे आर इम्यून टू द इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस। यानी बैंक अप्रूव का मतलब हर केस में सेम नहीं होता। जब तक ऐप वेरीफाई नहीं करते, ये टैग सिर्फ एक मार्केटिंग टूल है। बिल्डर के फायदे, आपकी रिस्क। बिल्डर के लिए बैंक अप्रूवल इज लाइक अ VIP एंट्री पास। कस्टमर लोन लेने से डरेगा नहीं। मार्केटिंग का एक बड़ा USP मिल गया। प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट का इल्यूजन बन जाता है। प्री अप्रूव्ड लोन स्कीम्स भी चालू हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए आपको लगता है बैंक ने चेक किया है तो हम क्यों चेक करें? एग्जैक्टली, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है जो कई बार इन्वेस्टर को ले डूबता है। ट्रू स्टोरी, एक प्रोजेक्ट दिल्ली NCR में 4 बैंक से अप्रूव था, पर बिल्डर की लैंड डिस्प्यूटेड थी। बैंक ने बोला हमने तो सिर्फ लीगल पेपर्स देखे, ग्राउंड पे क्या है वो रेरा या कोर्ट देख ले। सो बैंक अप्रूव्ड मतलब लायबिलिटी शिफ्ट फ्रॉम बिल्डर्स टू बायर्स। EMI भरना आपका काम है, बिल्डर से फाइट भी आपका हेडेक। क्या चेक करना चाहिए बिफोर ट्रस्टिंग द टैग? अब सवाल ये है आप क्या करें? तो ये रही चेकलिस्ट। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये प्रोजेक्ट रेरा पोर्टल पे रजिस्टर्ड है या नहीं, रेरा के डैशबोर्ड पे जाके चेक करो। अप्रूवल्स, डिले स्टेटस एंड कंप्लेंट्स, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट OC और कंप्लीशन सर्टिफिकेट CC। स्पेशली रेडी टू मूव होम्स में OC के बिना पोजीशन लेना इलीगल रिस्क होता है। लैंड टाइटल क्लैरिटी, बिल्डर ने जमीन खरीदी भी है या सिर्फ बैनर लगा दिया है। बैंक का लेटर हेड अप्रूवल कॉपी, सिर्फ बोर्ड मत देखो, एक्चुअल लेटर पैड पे बैंक अप्रूवल देखो, वो भी डेट के साथ। प्रोजेक्ट फेज स्पेसिफिक अप्रूवल, कई बार सिर्फ फेज 1 अप्रूव्ड होता है, आप फेज 3 खरीद रहे हो। बोनस टिप, बिल्डर से पूछो सर अगर बैंक अप्रूव्ड है तो आपको क्या जरूरत है कि EMI सबवेंशन या फ्रीबीज देने की? ऐसे सवाल से बिल्डर का फाउंडेशन हिल जाता है। EMI ट्रैप, बैंक अप्रूवल से रिस्क कम या ज्यादा? सोचने वाली बात है। अगर बैंक अप्रूव प्रोजेक्ट है तो लोग बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं, पर EMI का बर्डन 20 साल तक रहता है। प्रोजेक्ट डिले हुआ तो सिर्फ फ्लैट नहीं, नींद भी डिले होती है। प्री EMI ऑफर्स के नाम पे कुछ बिल्डर्स बोलते हैं सर अभी आपको EMI भरना ही नहीं है, पोजीशन के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन बैंक अप्रूवल के ट्रस्ट में लोग अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं बिना लॉयर या
या ड्यू डिलिजेंस के। ये EMI ट्रैप होता है। बिल्डर डिले करे, रेरा में केस चालू हो पर EMI बैंक से कटती रहेगी। सो इज बैंक अप्रूवल अ ग्रीन सिग्नल और जस्ट अ ग्रीन पेंट? तो दोस्तों, बैंक अप्रूवल इज नॉट अ फ्रॉड बट नॉट अ फुल प्रूफ सेफ्टी स्टैम्प आइदर। ये एक मिनिमम फिल्ट्रेशन सिस्टम है। प्रोज, इजियर लोन प्रोसेस, सम लेवल ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी, बिल्डर क्रेडिबिलिटी का एक बेसिक फिल्टर। कॉन्स, नो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी चेक, नो अश्योरेंस ऑफ टाइमली पोजीशन, बैंक का रिस्क कवर्ड है, आपका नहीं। तो कंक्लूजन, ट्रस्ट बट वेरीफाई। तो अगले बार कोई बोले ये प्रोजेक्ट तो बैंक अप्रूव्ड है तो आप स्माइल करो और बोलो बस और क्या क्या अप्रूव्ड है। बैंक अप्रूवल एक अच्छी शुरुआत है लेकिन एंड नहीं है। स्मार्ट बायर वही होता है जो ट्रस्ट करता है पर वेरीफाई जरूर करता है, और वही बायर nobrokerage.com को सब्सक्राइब भी करता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आप बैंक अप्रूवल पे कितना भरोसा करते हो, और अगर फ्लैट लेने का प्लान है तो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट और लीगल कंसल्ट लिंक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रियल एस्टेट के रियलिटी चेक के साथ। टिल देन, थिंक बियॉन्ड द ब्रोशर, बाय स्मार्ट एंड लिव स्मार्टर।